वहां नरेंद्र मोदी के नए बिल के पन्ने फाड़े जा रहे थे, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की की नौबत आ गई, मार्शल बुलाने पड़ गए, गृह मंत्री अमित शाह के सामने विपक्ष ने कागज फाड़ डाले और उसके बाद बवाल बढ़ गया। संसद में इसी पर जो कुछ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। वहां नरेंद्र मोदी के नए बिल के पन्ने फाड़े जा रहे थे, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की की नौबत आ गई, मार्शल बुलाने पड़ गए, गृह मंत्री अमित शाह के सामने विपक्ष ने कागज फाड़ डाले और उसके बाद बवाल बढ़ गया। क्या क्या हुआ आज आपको कायदे से एक एक चीज दिखाऊंगा, लेकिन जिस बिल पर पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है उसके अहम प्रावधान क्या है पहले वो सुन लीजिए। भाई ये बिल कहता है कि प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी हो, गिरफ्तारी होगी तो पद से हटाने का इसमें प्रावधान है। पीएम से लेके मंत्री तक सबका नाम है। अगर कोई मंत्री 30 दिन तक ऐसे केस में जेल के अंदर रहता है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो 31st डे, 31वें दिन उस मंत्री को पद से हटा दिया जाएगा। इस बिल में लेकिन और क्या क्या प्रावधान है, विपक्ष इसका विरोध कर किन पॉइंट्स पर रहा है, क्या इस कानून के लागू होने के बाद पीएम मोदी किसी भी सीएम को जेल भेज सकते हैं क्या, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। संसद के अंदर कैसे धक्का मुक्की हो गई, किसने किसको धक्का दे दिया, क्या बवाल मचा है, सब दिखाऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। He was the Home Minister of Gujarat. He had been arrested, sir. Whether he took the morality of that conduct. मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। क्या सिखाते हैं नैतिकता में? अभी तक किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के गिरफ्तार होने या उसके जेल जाने पर इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं था। इस्तीफा देने का सिर्फ नैतिक दबाव होता था। लोग खुद ही सोचते थे कि भाई जेल में रहूंगा सरकार कैसे चलाऊंगा, जेल में रहूंगा मंत्री कैसे रहूंगा, अच्छा लगता है कि जेल में मंत्री है, जेल में सीएम है, तो इस्तीफा दे देते थे। लेकिन केजरीवाल जी आए पॉलिटिक्स बदलने और उन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स बदली, जेल में जाके बैठे और सीएम रहे, इस्तीफा नहीं से नहीं दिए। उन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स बदली कि ऐसे कानून लाकर अब नियम बनाना पड़ रहा है कि भाई 30 दिन जेल में रहोगे 5 साल से ज्यादा सजा के प्रावधान वाले केस में तो 31st डे कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। क्योंकि भाई अब लोगों को समझ में आ गया कि अरे यार ये काम भी हो सकता है तो और लोग भी करेंगे फिर। लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि नैतिक दबाव की जगह कानून लागू करना पड़ रहा है कि जेल जाओगे तो पीएम हो, सीएम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुर्सी छोड़नी हो। और इसके लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए। ये बिल फिलहाल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिए गए। लेकिन बिल पेश होने के दौरान ही बाप रे बाप विपक्ष संसद के वेल में आ गया भाई, बवाल काट दिया, जबरदस्त हंगामा। ऐसा लगा कि जैसे अभी पूरा विपक्ष उठा के जेल में ठूस दिया जाएगा, ऐसा लगा जैसे इमरजेंसी लगा दी गई हो, इतना हंगामा काट दिया गया। जबकि अभी बिल आया नहीं, जेपीसी में चला गया, संविधान में संशोधन हुआ नहीं। देखिए जब अमित शाह लोकसभा में बोल रहे थे कैसे कागज फाड़ फाड़ के वहां उड़ाए गए हैं मुंह पे, देखिए जरा। इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं एक तो इतने दिन से ये लोग संसद चलने नहीं दे रहे, आज थोड़ा बहुत संसद चल पाई तो उसमें भी आप देखिए क्या हो रहा है, कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं। देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं उनके मुंह के पास कागज फेंका जा रहा है। मतलब इंडी वालों को तो जैसे आज ही आग लग गई थी। इंडी वाले हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन साथ में यह आरोप भी लगा दिया कि बीजेपी के सांसदों ने उनके सांसदों को धक्का दिया। टीएमसी क्या आरोप लगा रही है, एक बार वो भी सुनिए। रिजू जी और बिट्टू जी अचानक
मुझ पर हमला किया, धक्का मारा, छीड़ दिया। यहाँ पे देखिए छीड़ दिया। पहले तो रिजू जी ने मारा, बिट्टू जी ने मारा, हमला किया, जोर जोर से हमला किया मोहल्ले लोगों ने। ये तो लज्जा की बात है, ये धिक्कार की बात है। महिला लोगों का आक्रमण करने के लिए हम लोग जब अमित शाह का सामने जब स्लोगन दे रहे थे उस टाइम बिट्टू एंड रिजू वो लोग हमारा 2 MP लेडी MP, एक है शताब्दी राय और मिताली को, उन दोनों को मारने के लिए आया है। क्या बोल रहे हैं आप? उनको मारने के लिए? हाँ, बिट्टू एंड धक्का दिया, इसको धक्का दिया, देखो ना धक्का दिया, बिट्टू लेडी को धक्का दिया। उधर बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष के सांसद गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीब आ गए थे। सड़क पर जैसी हरकतें होती हैं वैसी संसद के अंदर हो रही थी। अब शब्द तक बोले जा रहे थे। बीजेपी क्या आरोप लगा रही है वो भी सुन लीजिए। ऐसी महिलाओं को आगे लाके अगर ये ऐसी छोटी बातें करेंगे तो मेरी ख्याल से कोई भी एक सिख पगड़ीधारी वो हमेशा अपनी माओ बहनों की रक्षा करता है, तो ऐसी छोटी हरकतें कभी करता नहीं है। गुंडागर्दी की हद कर दी, उन्होंने कागज फेंका, अपशब्दों का प्रयोग किया, मतलब आपको लगेगा कि सड़क छाप सारे लोग आ चुके। टीएमसी और बीजेपी दोनों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही है कि विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर फेंक दी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की कर दी। अब इसको लेकर लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि लोकसभा की सीसीटीवी फुटेज में कोई धक्का मुक्की होती हुई नहीं दिख रही। सत्ता पक्ष के किसी भी सांसद ने किसी प्रकार की कोई धक्का मुक्की नहीं की। धक्का मुक्की हुई या नहीं हुई इसकी फुटेज तो नहीं है, लेकिन यह बात तो साफ है कि वेल में आकर विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे थे और बाद में यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हुई। जिस 3 बिल को लेकर संसद में इतना संग्राम हो गया, अब उसके बारे में भी सुन लीजिए। पहला बिल है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025, जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लाया गया है। तीसरा बिल है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान है, इसलिए 3 अलग अलग बिल लाने पड़े। जो 3 नए बिल लाए गए हैं, अगर वो लागू हो गए तो आप प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, फर्क नहीं पड़ता। जेल जाइएगा तो किसी भी कीमत पर आपकी कुर्सी 31वें दिन चली जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि पीएम या सीएम की कुर्सी जाएगी कैसे? बिल के मुताबिक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटाएंगे, केंद्रीय मंत्री है तो उसको प्रधानमंत्री हटा देंगे, मुख्यमंत्री है तो राज्यपाल हटा देंगे, राज्यों के मंत्री को मुख्यमंत्री हटाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश है तो मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल हटा देंगे। यानी कौन कैसे हटेगा इसके बारे में बाकायदा इस बिल में डिस्क्रिप्शन है। उदाहरण से समझना है तो ऐसे समझिए कि जो केजरीवाल जेल गए थे, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे, उनको एलजी जो है वो सीधा 31st डे कहते कि कुर्सी गई, अब आप सीएम नहीं है, अब जेल में रही, वो हिसाब हो जाता। लेकिन सवाल यह कि अगर नेता जेल से बाहर आ जाए तो क्या वो दोबारा उस पद पर बैठ सकता है? इसको लेकर बिल में यह कहा गया है कि अगर मंत्री हिरासत या जेल से रिहा हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी पद से हटाने का प्रावधान सिर्फ हिरासत की अवधि के दौरान लागू होगा। अब लोग पूछ रहे हैं इसमें गलत क्या है? बॉस, जेल से आप सरकार चलाइएगा, जेल से आप मंत्री रह के काम कीजिएगा। तो 31st डे आपकी कुर्सी गई, आप 32वें दिन बाहर आइए, फिर मुख्यमंत्री बन जाइए, फिर मंत्री बन जाइए। इसमें क्या है? किस बात का गदर काट रहे हैं बॉस? इतना कॉन्फिडेंस है इन लोगों को कि ये लोग जेल जाने वाले हैं। इंडी गठबंधन इस बिल का विरोध खुल के कर रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव इसे मोदी सरकार की तानाशाही बताने लग गए। आप सोचिए बॉस, भ्रष्टाचारी जेल में है तो पद पर नहीं रह सकता, ये कानून ला रहे हैं तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी करेंगे मोदी तानाशाह है। सुनिए जरा इन लोगों को। The new bill that the BJP is proposing, we are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is.
He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? He's gone. वो इसलिए कर रहे हैं जब तानाशाह लोग घबराते हैं लोकतंत्र में। दुनिया के तानाशाहों को पता कर लो आप। दुनिया के तानाशाह जो हुए हैं उन्होंने अपनी कुर्सी अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए और फैसले लेने के बाद भी चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। अब आप इन लोगों के लॉजिक सोचिए। अखिलेश यादव इसे तानाशाही बता रहे हैं। अरे कोई तानाशाह रहेगा तो अपना पद भी बिल में डाल देगा। प्रधानमंत्री का भी पद उसमें शामिल है ना बॉस, मुख्यमंत्री का भी है, मंत्री का भी है। और क्या नरेंद्र मोदी 200 साल तक पीएम रहेंगे क्या? जो अगला आएगा उस पर भी लागू होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम मध्य युगीन काल में चले गए हैं कि राजा हटा सकता था। अरे राजा आपका अधिकार, आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, वो विधायकी और सांसद थोड़ी छीन लेगा कोई। वो तो पब्लिक ने दिया है, लेकिन पब्लिक इसलिए दी थी कि आप जेल में जाइएगा और वहां से मुख्यमंत्री बनकर सरकार चलाइएगा। वो राहुल गांधी को नहीं दिख रहा है। एक जमाने में इतना फाड़ा फाड़ी कर दिए थे कागज का कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ता हूं। बताइए कहां से कहां आ गए हैं राहुल गांधी आज की डेट में। बिल के विरोध में ममता बनर्जी भी आ गई। उन्होंने कहा कि यह बिल तो सुपर इमरजेंसी की तरह है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इसके जरिए तो मोदी लोकतंत्र को खत्म कर देंगे और देश में वन मैन वन पार्टी वन गवर्नमेंट का हिसाब शुरू हो जाएगा। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक तस्वीर शेयर करके लिखा कि ब्लैक डे ब्लैक बिल। अब ममता बनर्जी बताएं, ये सुपर इमरजेंसी है। ममता बनर्जी पे तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। ममता बनर्जी तो जेल गई नहीं है, ना जा रही हैं। उनको कैसे हटा देंगे? कैसे हटाएंगे ये बताइए। मतलब गजब का हिसाब चल रहा है बॉस। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सब ये माहौल बना रहे हैं कि पीएम मोदी तो इस बिल के जरिए अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, विपक्ष को जेल में डालने के लिए बिल लेकर आए। लेकिन आज अमित शाह ने बताया कि क्यों मोदी सरकार को यह बिल लाने की जरूरत पड़ी। अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना नहीं की थी कि भविष्य में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी आ जाएंगे जो अरेस्ट होने से पहले नैतिक मूल्यों पर इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन कुछ वर्षों में देश में ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति पैदा हुई कि मुख्यमंत्री या मंत्री बिना इस्तीफा दिए जेल से अनैतिक रूप से सरकार चलाते रहे। अमित शाह ने कहा कि बिल के मुताबिक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता। इस बिल में आरोपी राजनेता को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर अदालत से जमानत लेने का प्रावधान भी है। मतलब अगर जमानत मिल गई तो भी आपको कुर्सी नहीं छोड़नी है। फिर भी हंगामा हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि अगर वो 30 दिन में जमानत भी नहीं ले पा रहा है तब 31 डे को या तो केंद्र में प्रधानमंत्री या राज्यों में मुख्यमंत्री उन्हें पदों से हटाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आरोपी मंत्री खुद ही अपने पद के लिए अयोग्य मान लिया जाएगा। अमित शाह ने यह भी क्लियर किया कि बाद में ऐसे नेता को अगर जमानत मिलेगी तो अपने पद पर दोबारा बैठ सकता है। ऐसा नहीं है कि दोबारा इलेक्शन लड़के आना है आपको, आप जाइए बैठ जाइए कुर्सी पे। अमित शाह का इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ। शराब घोटाले के आरोप में जेल जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने सीएम का पद नहीं छोड़ा था, जेल से सरकार चलाई थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल या कोई भी नेता ऐसा नहीं कर पाएगा अगर यह संविधान संशोधन हो गया। अभी तो जेपीसी के पास गया। हालांकि आम आदमी पार्टी तो यह कहकर अपने ये पीठ थपथपा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त इसलिए इस्तीफा नहीं दिया था क्योंकि फिर मोदी सरकार विपक्ष के बाकी नेताओं को भी झूठे मुकदमों में फंसा देती।